नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूं आज की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कुएं का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव की इस कहानी की शुरुआत एक पुराने कुएं से होती है। यह कुआं गांव के बीचों बीच स्थित था और उसके आसपास फैली हुई अंधेरी कहानियां गांव वासियों की रातों की नींद उड़ा देती थीं। कहते हैं यह कुआं किसी समय ठंडे पानी की एक जरिया था, लेकिन अब यह गांव के लिए मौत का संकेत बन चुका था। गांव में एक धारणाएं प्रचलित थीं कि इस कुएं में प्रेतात्माओं का वास है। लोग इसे मौत का कुआं कहते थे। धीरे धीरे गांव के लोग अजीब ढंग से गायब होने लगे और उनकी इस अजीब और गरीब गायबगी के पीछे का कारण इस कुएं को माना जाने लगा। गांव वालों ने जब उस कुएं के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की तो पाया कि कुएं में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव के मुखिया ने एक साहसी निर्णय लिया और कुएं में पत्थर और मिट्टी डालकर उसे बंद करने की कोशिश की। यह उम्मीद थी कि इससे कुआं बंद हो जाएगा और गांव की परेशानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक रात अचानक गांव में पत्थरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पत्थर गांव वालों के घरों पर गिरने लगे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। अगली सुबह कुआं फिर से पानी से भर गया था। गांव वालों ने भूत प्रेत के उपायों के लिए तांत्रिकों की भी मदद ली, लेकिन किसी भी उपाय ने असर नहीं दिखाया। हर कोशिश विफल होने के बाद गांव वालों ने कुएं के पास बने सारे घर खाली कर दिए और पूरे गांव को कुएं से दूर हटा दिया। एक दिन सुरेश नामक एक युवक अपने घर की ओर लौट रहा था और कुएं के पास से गुजरते समय उसे कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। निकालो मुझे यहां से। सुरेश ने सोचा कि शायद कोई कुएं में गिर गया है, इसलिए वह कुएं के पास गया और घबराए हुए बोला, कौन है यहां? कुएं से आवाज आई, मैं पास के गांव का हूं, मैं इस कुएं में गिर गया हूं, निकालो मुझे यहां से जल्दी। सुरेश ने कहा, ठीक है, रुको, मैं कुछ करता हूं। आवाज ने जवाब दिया, वहीं पास में एक रस्सी पड़ी होगी, उसे अंदर फेंको। सुरेश ने रस्सी कुएं में फेंक दी और पूछा, रस्सी पकड़ में आई? दूसरे आदमी ने कहा, हां, मिल गई। मैं इसे अपनी कमर से बांध रहा हूं और हाथों से इसे पकड़कर ऊपर आऊंगा। सुरेश ने कहा, ठीक है। दूसरे आदमी ने कहा, खींचो रस्सी, तुम काफी देर हो गई। सुरेश ने रस्सी को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हो रहा था। दूसरे आदमी ने कहा, रस्सी को अपनी कमर से बांध लो और फिर हाथों से खींचो, इससे मदद मिलेगी। सुरेश ने रस्सी को अपनी कमर से बांध लिया और पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगा। दूसरे आदमी ने कहा, हां, खींचो सुरेश, और जोर से खींचो, मैं ऊपर आ रहा हूं, थोड़ा और रह गया। सुरेश रस्सी खींचते खींचते अचानक रुका और सोचा, मैंने तो अपना नाम इसे बताया नहीं, इसे कैसे पता चला? सुरेश अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और किसी ने उसे अंधेरे कुएं में खींच लिया। उस दिन के बाद सुरेश का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी जो वहां से गुजर रहा था, उसे कुएं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े को लगा कि कोई बच्चा कुएं में गिर गया है। उसे कुएं की कहानी पता थी, इसलिए उसने कुएं से दूर रहना बेहतर समझा और मदद के लिए राहगीरों का इंतजार किया। कुछ देर में दो राहगीर वहां आए। बूढ़े ने उन्हें आवाज दी और मदद के लिए कुएं के पास बुलाया। बूढ़े ने कहा, इस कुएं में किसी का बच्चा गिर गया है, मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में। दोनों राहगीरों ने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की और थोड़ी देर में बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा करीब 7-8 साल का था। तीनों ने खुशी महसूस की कि उन्होंने बच्चे की जान बचाई। बूढ़ा राहगीरों से कहता है, धन्यवाद बेटा, आज तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तभी एक राहगीर ने कहा, अरे नहीं, इसे हमने नहीं, आपने बचाया है। राहगीर पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा हंसते हुए जवाब देता है, राजू। राहगीर पूछता है, तुम कहां के रहने वाले हो? तुम्हारी मां कहां है? राजू ने उत्तर दिया, मेरी मां नहीं है। राहगीर ने पूछा, अच्छा,
तुम्हारे बाबा तो होंगे ना? वे कहाँ हैं? राजू ने बूढ़े की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मेरे बाबा, और जोर जोर से हंसने लगा। उस दिन के बाद दोनों राहगीर भी गायब हो गए। कहते हैं कि आजादी से पहले इस गांव में शातिर ठगों की टोलियां रहती थीं, जिन्होंने कई बार गांव वासियों और अंग्रेजों को ठगा था। एक दिन अंग्रेज सेना ने गांव पर हमला कर ठगों की टोलियों को खत्म कर दिया या उन्हें कुएं में डाल दिया। तब से लेकर आज तक इन ठगों की आत्माएं विभिन्न तरीकों से लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही हैं। आज भी उस गांव के अंधेरे में कुएं का मुंह खुला हुआ है और आज भी कोई मदद की पुकार करता है। कोई है वहां, कोई है, मदद करो। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।